बस एक मिनट दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी को राधे राधे। मैं आरोग्य वेलनेस पाथ से आपके साथ ही प्रतिभा शर्मा। हम सिर्फ मानसिक आराधना की बात कर रहे हैं। सभी अपने कैमरा ऑन करें ताकि एनर्जी फील होनी चाहिए। कल सभी ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो मन हल्का लगा आप लोगों का? कैसा फील हुआ? और बाद में कैसा लगा? हल्का लगा कि नहीं लगा आपको? बाद में आपको लोग कुछ हल्का महसूस हुआ शरीर में? अपना जीवन का जो भी भार था हमने उतारा, हल्का लगा? खाली ऐसा थम्स अप दिखा दीजिए बस। हल्का महसूस करें ना कुछ अपना, जो भी लाइफ में हमारी जो भी परेशानियां थी, हमने खुद उनको एक रिलेशन में बांधा और बोला उनको। वैसे ही आज उसी टॉपिक में लेते हुए कुछ थोड़ा सा अलग करेंगे कि जिस ईश्वर को हम मान रहे हैं उसका अनुभव कैसे करेंगे। तब अच्छा एक बात बताएं, कभी आपने अनुभव किया है कि वो आपके आसपास है? किसी का कोई एक्सपीरियंस है कि आपको कभी ऐसा कुछ हुआ और आपको एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ वो मेरे पास है? तो शेयर कर, फिर मैं आगे बताती हूँ। किसी का अनुभव है? बोलिए गुप्ता जी, अरुणा गुप्ता जी, बोलिए। मैम एक बार नहीं, बहुत बार मुझे महसूस हुआ। वैसे तो जीवन में हमारे तो घर में देखो, वो तो भगवान को हम किसी भी रूप में माने, हमारे यहाँ पितर जी मानते हैं। तो मुझसे जैसे पूजा पाठ इतना अब इन दिनों में करने लगी हूँ, कभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं। बस ईश्वर है और उनके प्रति हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। बस ये मेरा बचपन से बिलीफ रहा है। जैसे कि बहुत परेशान हूँ, बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बस जैसे पीछे से कोई बोल रहा है मैं हूं ना, और वो समस्या हल हो गई। पेपर देने गई थी इंग्लिश का, ब्लैंक। मतलब हमारा पहला बैच था 10+2 का दिल्ली का, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ ढंग से हुई नहीं थी, किताबें नहीं थी, लेकिन पेपर देने बैठी हूँ ना, मुझे नमक की स्पेलिंग याद नहीं है जो छोटी, आप सोचे 10th के बोर्ड के एग्जाम में तो इतना सुना कि मैं हूं ना, तू लिख तो सही। मैंने वो किया है, और मेरे स्कूल का 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। मैंने पहला डिस्टिंक्शन मेरे नाम है। इंग्लिश मुझे कभी इतनी मतलब अच्छी नहीं लगी लैंग्वेज। और अभी बीच में हम गए थे अमरनाथ यात्रा पर, तो अपने ग्रुप में सबसे आगे मैं ही थी, बाकी सब उस पे पिठुओं पे थे। तो 2-3 बार रास्ता भटकी हूँ, तो ऐसा लगा जैसे कोई आया और मुझे उसने सही पाथ पे ले गया, फिर वो नहीं दिखाई दे रहे। और आखिरी मोमेंट पे जब मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, मुझे पिट्ठू लेना चाहिए अब, तो पता चला मैं तो पहुंच चुकी हूँ, और मेरे पीछे वाले आके बोले अरे दीदी आप तो पहुंच गए हमसे पहले। तो ऐसे बहुत बार हुआ है मैम। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे ना, ये सारे अनुभव अगर हम सच में माने कि कोई हमारे साथ है, और लेकिन ठीक है आपने जी। उसकी कृपा जरूर समझी है, लेकिन आपने उनको बंधन में नहीं बांधा। बहुत बार महसूस किया मैम, बहुत हाँ, बार। तो आज जो अपन सीखने वाले हैं इतने उससे अच्छे आप कर्म जब, नहीं है, लेकिन वो कृपा हमेशा लगी है। यदि ऐसा आपको लगता है कर्म अच्छे, सबकी के कर्म अच्छे हैं इसीलिए तो आप सुन रहे हो और उस प्रैक्टिस को कर रहे हो। तो पता नहीं इतना लगता है। नहीं नहीं, आप अपनी गलती यही कर रहे हो कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो। आज से ऐसा ना करें। धीरे धीरे समझोगे आपकी आप हम खुद खुद क्या है। बोले ऋतु जी, क्या बोलो? आवाज आ रही है। हाँ बोले। कल से तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा कल जैसे कुछ कुछ चीजें ना अभी बिजी लाइफ शेड्यूल में धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। अभी मतलब एक फिर वो रिश्ता फिर से बनने लगा और फिर बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने कल से हर बात पे कॉल भी किया उनको, तो अच्छा लगा। मतलब उन्होंने जिस तरह बुलाया उस तरह उन्होंने कल से हेल्प की है। और मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। एक बार क्या हुआ ना, मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी जॉब की। तो मैं आ रही थी और रास्ते में हम एक शॉप पे मिठाई लेने के लिए रुके। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे मैंने वो जो पर्स निकाल के मिठाई लिया था, उसके बाद से मैं घर पे आई तो ढूंढा तो मेरा पर्स कल नेक्स्ट डे ढूंढा तो पर्स नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान होकर ढूंढी थी, मुझे लगा शायद मेरे भाइयों ने मेरे साथ मजाक किया है। किसी ने, मैंने सबको फोन किया, सबने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं साईं बाबा की पूजा बहुत करती थी और रूम में ही रखा था उनको। तो मैंने उनसे कहा "हाँ, पता नहीं सब अच्छा है नहीं", मैं उनको बूढ़ा बुलाती थी। तो मतलब ऐसे ही दिन भर बातें होती थी। मैं रूम में रखा था, दिन भर बातें करते थे और हर थर्सडे को मेरा फास्ट होता था।
मैंने कहा बुढ़ऊ मजा आ रहा है तुमको, मैं ढूंढ रही हूँ, तुम बैठे बैठे तुमको सूझ नहीं रहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम हो गया था। तो मैंने उनसे ऐसे ही, मतलब जैसे चाटनी के बहुत जोर से लगाई। कुछ देर बाद मेरी आंटी उठी, किचन में खाना बना रही थी, जाके और कल देखा तो जो बैग हमने रास्ते में छोटे भाई के लिए लिया था उसमें था। उसको सडनली खाना बनाने से हुआ क्लिक हुआ कि एक बार उसमें जाके देंगे, और मेरा पर्स निकल आया, मिल गया उसमें से, सैलरी भी पूरी उधर से। तो मेरे घर में आज भी उस जो थी फोटो, उसको बहुत मानते हैं सब, और जो भी उनसे मांगो मिलता है। और उनका नाम ही है रितु के बुढ़ऊ। रितु उनको बुलाते भी सब ऐसे ही है। वो नहीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। आज उसी से बहुत। संबंधित हम चीजें सीखेंगे, समझेंगे, और जो भी आपके उसमें थोड़ी जो भी कमी है उसको पूरा करूंगी आज में, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो आज इसीलिए और हम, हाँ बोलो ऋतु जी, बोलो, पहले आप बोलो। और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस किया है। ऐसा लगा कि ऐसा लगा कि जैसे अभी कुछ रास्ता नहीं, क्या होगा। और मैंने बहुत भीगी आंखों से उनको देखा है, और सडनली सब चीजें जब मैजिक जैसे ठीक हो गई। बिल्कुल बहुत हो, तो बार। बिल्कुल आप अनुभव करोगे, वो जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आज किस तरह से अनुभव करते हैं प्रभु को, उसकी बात करेंगे। देखिए, अभी तो मैं शिव की बात कर रही हूँ, आप जिस भगवान को मानते हो उसको उस जगह पे रखें। अब अनुभव की अगर बात करूं मैं, कि आप किसी भी भगवान का अनुभव कैसा होता है, सिर्फ अनुभव की बात कर रही हूँ, तो ध्यान से सुने कि अनुभव क्या होता है। जिस तरह से अगर मान लो मैं आपको 5 घंटे बिना बैठे खड़ा रखूं, मतलब आपको बैठने दिया ही ना जाए, 1 सेकंड के लिए भी आपको बैठने ना दिया जाए, और उसके बाद 5 घंटे बाद में आपको बैठने के लिए कोई छोटा सा आसन मिले और आप बैठ जाओ, तो वो कितनी आनंद की प्राप्ति होगी आपके शरीर की, आपके पैरों को कितनी आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल परमात्मा का अनुभव भी वैसा ही होता है। जिस तरह से आप पूरे दिन भूखे हो, कुछ खाने को पीने को नहीं मिल रहा है, और कब पूरे 24 घंटे बाद कोई आपको थाली परोस के कुछ भी सूखा भोजन भी दे देगा ना, तो आपको जैसे ही भोजन अंदर आपका गया, तो जो आनंद की प्राप्ति आपके शरीर को होती है ना, बिल्कुल वो प्रभु से मिलने पर वैसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। एक छोटा बच्चा रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, माँ बोलती नहीं काम है, काम है, उठाती नहीं गोदी में, और जैसे ही वो गोदी उठा लेती है, वो बच्चा कितना चुप हो जाता है। तो वो है आनंद की प्राप्ति। तो जब हम उसको जिस भाव से पूछते हैं, वो बिल्कुल उसी भाव से अपने पास आता है, और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर है। आपको उस आनंद को संबंध में समझे जोड़ना है। जब उससे आप संबंध बना लोगे ना, जैसे द्रौपदी ने बनाया था, भाई बनाया उन्होंने, तो संबंध आपको बनाना है कि आप उसको किस किस संबंध में बुलाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे गणेश जी की स्टोरी सबको पता है, कि गणेश जी और कार्तिक भगवान में, दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी कि मैं बड़ा हूं, वो बोला मैं बड़ा हूं। दोनों जन बोल रहे थे कि हम, तो भगवान ने बोला ठीक है, एक काम करो, आप दोनों जने सृष्टि के 3 चक्कर ब्रह्मांड के काट के आओ, तो जो पहले पहुंचेगा वही बड़ा है, ठीक है। अब तो जो गणेश जी तो क्या, ये समझदार थे, बुद्धिमान थे, और कार्तिक भगवान क्या किए, फटाक से मोर की सवारी में उतरे, और पूरे ब्रह्मांड का, मेरे पास तो मोर है, तुम्हारा तो चूहा सवारी है, वो अपना मोर निकाले और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए। गणेश जी वहीं खड़े खड़े सोच रहे हैं। वो बोल रहे मेरे माता पिता की दोनों ही, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, अपने जो माता पिता है पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने की जरूरत ही नहीं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं जीवन में। वो अपने माता पिता को बीच में बैठाते और 3 चक्कर काट के वहीं खड़े रहते हैं। कार्तिक भगवान पहुंचते हैं कि अरे तुम क्या तुमने ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगाया क्या, यहीं खड़े हो अभी तक, देखो मैं जीत गया। तो तुम्हें शिव जी बोलते हैं कि तुमने सांसारिक किया है कि तुम ब्रह्मांड के चक्कर निकाल रहे हो, लेकिन गणेश ने बिल्कुल सही किया है, उन्होंने माता पिता में अपना पूरा ब्रह्मांड ढूंढ लिया, इसीलिए सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। तो आप, हम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन सर्वोपरि हमारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है। आप उसको संबंध बनाना है कि आप किस रूप में बनाने जा रहे हैं। उसी तरह से एक और स्टोरी सुनाती हूं मैं, फिर हम इसका कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से सुने, कि एक छोटा नहीं, एक पापी आदमी रहता है। वो पापी आदमी इतना कष्ट भोगने लग जाता है, तो उसका बिल्कुल मरने का समय नजदीक आ जाता है उसका। अब आसपास के बहुत लोग जमा हो जाते हैं,
तो सभी उसमें कुछ ज्ञानी पंडित वगैरह भी रहते हैं, तो सभी आपस में बात करते रहते हैं कि भाई इतना ये कष्ट क्यों भोग रहा है, क्या किया जाए जो जल्दी इसकी मुक्ति हो जाए और ये मर जाए। आपस में बहुत देर विचार विमर्श करते हैं। वहां पे एक संत महात्मा रहते हैं, वो बोलते हैं कि अगर इसको कोई स्वर्ग की मिट्टी ला दे, स्वर्ग की कोई मिट्टी ला दे और इसके माथे पे अगर तिलक कर दिया जाए तो शायद इसकी मुक्ति निश्चित हो जाए या फिर ये स्वस्थ हो जाए। अब सब आसपास एक दूसरे का मुंह देखे कि अरे स्वर्ग स्वर्ग की मिट्टी यहाँ कैसे आ सकती है, इतना कहाँ से आएगी, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। सब आपस में पंडित जी और जितने वहां के आसपास के गांव के लोग होते हैं एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वहां एक छोटा बच्चा रहता है, ये बात वो ध्यान से सुनता रहता है और वो दौड़ लगा के कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि वो बच्चा वापस से दौड़ लगा के वहीं आता है और उसके हाथ में मट्टी रहती है और वो आके जो अस्वस्थ आदमी होता है उसके माथे पे वो मट्टी लगा देता है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ होके बैठ जाता है। अब जितने भी वहां पे ज्ञानी ज्ञाता लोग बैठे होते हैं वो सब परेशान हो जाते हैं, अरे इसने ऐसी स्वर्ग की मिट्टी लाया कहाँ से ये, और ऐसा ये जो इतना पापी व्यक्ति है जो इतना कष्ट भोग रहा था, मरने के लिए त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन वो स्वस्थ हो गया। अब सब उस बच्चे को पकड़ लिए, अगर तुमने ये मट्टी लाई कहाँ से, तुम कहाँ से स्वर्ग का रास्ता जानते हो, हमें भी बता दो, हम ढूंढ रहे हैं। तो में बच्चा बोलता है कि मैंने मेरे दादी से माता पिता से सुना है कि ईश्वर बाहर नहीं है और मेरी माता कृष्ण की भक्ति करती है, और मेरी दादी हमेशा बोलती है कि मेरे माता पिता के चरणों में ही पूरी सृष्टि का संचार है, उससे बड़ा कोई स्वर्ग का रास्ता हो ही नहीं सकता, माँ के पैरों में जन्नत है। तो मैंने मेरी माँ जहाँ पूजा थे वहां की थोड़ी सी कचरा इकट्ठा किया, वहां जितनी भी मट्टी थी, गाँव में तो मट्टी होती है ना, उसको इकट्ठा किया और तुरंत लाके उसके माथे पे लगा दिया और ये आदमी स्वस्थ हो गया। तो वही वही कनेक्शन हमें भी जोड़ना है जीवन में। आप इस माध्यम से ये समझें कि आज से जीवन में आपके जो भी मतलब आज तक का पहले बोझ उतारना है हमें, ताकि हम आगे जो करेंगे वो बेहतर और बेहतर और बहुत बेहतर करेंगे। हमारे जीवन के जो सातों चक्रों के ब्लॉकेज होते हैं, आपने देखिए बचपन में क्या किया किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने मतलब जहां हम रहते थे वहां के किसी लोगों को दिल दुखाया होगा, स्कूल में दुखाया होगा, क्लास में कॉलेज में दुखाया होगा, कोई मिला होगा तो उसका दुखाया होगा, घर के परिवार के लोगों का दिल दुखाया होगा, है ना, या हमने ऐसे कुछ कार्य किए होंगे। इस जन्म की बात करूं, उस जन्म को तो कुछ मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता, तो उसको तो आप जब इसको मांग लेंगे तो शायद उसको भी खत्म कर पाएंगे। तो आज तक आपको जो अच्छा लगे कि उससे क्या संबंध बनाना है वो आपके ऊपर छोड़ते हो, और भगवान कौन सा जो आप प्रिय करते हो। तो आज कल इतना कनेक्शन नहीं भी बैठ पाया तो आज वो कनेक्शन जरूर करें, और उसको आप मन से करें और सोचें कि आप उसको किस मतलब सखा के रूप में बुला रहे हो, माता पिता के रूप में कनेक्शन बैठा रहे हो, और बिल्कुल जब आप अगर मित्र के रूप में बुला रहे हो तो बिल्कुल जैसे एक मित्र से हम कैसा बात करते हैं बिल्कुल उस टोन में बात करनी है। आपको माता पिता के रूप में तो बिल्कुल आप मम्मी से हर बात कैसा बोलते हो। तो आज तक की आपकी जो भी आपने गलतियां की है पहले आपको वो बोलना है, दिल से बोले, क्योंकि बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। संसार में आप किसी को अगर अपनी गलतियां बोलोगे ना, वो आपको कहीं ना किसी रूप में आके बोलेगा, अरे तुमने तो ये गलती करी थी, मैं किसी और को बोल दूंगा। ऐसा होता है ना, हम कहीं भी नहीं बोल सकते। और कुछ घटनाएं हमारे जीवन की ऐसे होती ना कि हम किसी को नहीं बोल सकते, ना मम्मी पापा को, ना सास ससुर को, ना ही किसी और व्यक्ति को, ना पति को, ना किसी और, ना बच्चों को। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है जिसको आप अपने जीवन के सारे भार को उतार सकते हैं। तो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप कैसा रिलेशन उनसे आप महसूस करती हैं, उनको महसूस करेंगे, उस स्वर परमात्मा को महसूस करना है, और बिल्कुल ढीले हाथों से बैठें, बिल्कुल शरीर ढीला करें, और माता पिता के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, या आपके जो भी आपको लगता है जिससे आपका कनेक्शन बेहतर है उसके रूप में उसको बुलाएं। और दिल की जितनी भी आपकी समस्या है, समस्या बाद में बोलेंगे, आपने जो गलतियां करी उसका बोझ पहले उतारेंगे। जितनी भी गलतियां A to Z, छोटी से छोटी गलती बोलना है और बड़ी से बड़ी गलती जो आपको याद है आज तक के जीवन की, अभी तक के जीवन की, वो सारी गलतियों के लिए आपको बोलना है, माफी मांगनी है। कि जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे करना है। सभी आरामदेह अवस्था में बैठ जाएं, तैयार है इस अनुभव को करने के लिए। बिल्कुल ढीले शरीर से बैठे, मन बिल्कुल शांत करें, और उस परमात्मा से जिसको भी आप मानते हो उसको परम पिता परमेश्वर को ध्यान करें।
शिव का ध्यान करें। आज उस कनेक्शन के लिए तैयार हो जाइए कि जीवन का सारा भार, सारा कष्ट, जितने भी आपके पाप कर्म है, पहले उसको उतारेंगे, फिर आगे जाके हम पुण्य कर्म भी उनके चरणों में स्थापित करेंगे। पहले हम पापों को उतारेंगे। बिल्कुल शांत भाव से बैठें, सभी सामने करें, ताकि आपको एनर्जी समझ में आएगी। जब एक ग्रुप की एनर्जी काम करती है ना, तो आप अकेले का कर्म कम नहीं होता, सबका कर्म आप कम कर रहे हो। ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए संकीर्तन सबके साथ किया जाता है। आप अकेले बैठ के कर रहे हो तो उसकी, आप अकेले की एनर्जी कर रहे हो, लेकिन आप जब ग्रुप में सबके साथ कर रहे हो तो वो एनर्जी अलग होती है। बिल्कुल आंखें बंद करें, मन को शांत करें, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला और ढीला और ढीला, एकदम शरीर आपका शांत। अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान लगाएं, अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान लगाएं। अपने श्वास को बिल्कुल फोकस करें कि वो सांस कैसे आ रही है, वो सांस कैसे जा रही है। ये परम पिता परमेश्वर से मिलने की यात्रा है। आज उससे आप एक संबंध स्थापित करने वाले हो, उसको आप एक ऑफर करने वाले हो कि आज से मैं तुम्हें ये मानूंगा और तुम्हें हमेशा मेरी बात सुननी है दिल की, और मेरे सारा जीवन का जो भी मैंने गलत किया है आज मैं आपको बोलने वाली हूँ, और आप मेरे दिल का भार उतारने वाले। जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे ना, तो कभी आपको ऐसा मौका आएगा कि वो भी आपको बोले। ये अनुभव भी होते हैं, बिल्कुल वो वाला अनुभव होगा। बिल्कुल सही, ढीला मन, शांत, एकदम शांत। अगर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपने टंग को ऊपर अपने तालवे पे टच करें। किसी को ऐसा लग रहा है कि बैठने में दिक्कत हो रही है, मन नहीं लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, तो अपने टंग को ऊपर टच करें, अपने तालवे पे टच करें, ताकि इस अनुभव को आप अच्छे से फील कर सके। बिल्कुल मन शांत और शांत। अब अपने आज्ञा चक्र, मतलब दोनों भंवरे होते हैं ना, उनके बिल्कुल सेंटर में ध्यान लगाएं, और आप जिस परमात्मा को मानती हैं उसका ध्यान करें। जो भी आपको, जिसकी भक्ति अच्छी लगती है, जिसका चेहरा अच्छा लगता है, जिससे बातें करना अच्छा लगता है, जिसकी पूजा करना आपको अच्छा लगता है, उसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। मेरी आवाज सबको आ रही है? बिल्कुल शांत देखें सबको। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो अपना ईयरफोन लगा लें। सभी को आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल शांत और शांत। अपने आज्ञा चक्र पे तरफ ध्यान लगाएं, उस रोशनी को फील करें। जैसे 1000 वोल्ट का अगर वोल्टेज जल रहा हो, तो उस रोशनी को फील करें, उस परम पिता परमेश्वर को फील करें कि बिल्कुल साक्षात्कार वो आपके सामने आ गया है। हमेशा आप फोटो में देख रहे थे, आज वो खुद तस्वीर से निकल के आपके सामने है। उस परम पिता परमेश्वर को, उस शिव शक्ति को, अब जिस प्रभु को जानते हो उसको नमन करें। उनको बोलें कि आज आज से मैं आपको ये मानती हूँ, जो भी आप मानना चाहते हो, सखा रूप में, माता पिता के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, जो भी आपको अच्छा लगता है उन्हें बोलें कि मैं आज से आपको ये मानती हूँ, और आप, मैं जब भी आपको बुलाऊंगी आपको आना पड़ेगा। कमांड दे, हक से आप अगर बोलोगे तो वो जरूर आएगा। कमांड दे कि आपको आना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, मेरी सारी बातें करना पड़ेगा, मेरे अकेलेपन को दूर करना पड़ेगा परमेश्वर आपको। अब आप जिस भी सोच रहे हो कि भाई आपको ये भाव है उनके प्रति, उस भाव से अपने सारे, आज तक के सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पाप को बोल दीजिए, ताकि उसका बोझ लेके आपको कभी आगे चलना ना पड़े। आपको लगता है कभी आपने चीटी मारी है, वो आपसे गलती हो गई, कभी किसी का धन लिया है, गलती हो गई, कभी किसी को थप्पड़ मारा है, गलती हो गई, कभी कुछ भी गलत कार्य किया, किसी का दिल दुखाया, चाहे वो वॉचमैन ही क्यों ना हो, घर की नौकरानी क्यों ना हो, हर चीज के लिए क्षमा मांगते जाइए, उसको आपकी बोले। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको आवाज आ बिल्कुल। रही है मेरी? आई प्लीज डोंट एक बार नो क्या बताएं। हुआ है ये यहाँ। नहीं, सबको आवाज आ रही है, आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए ना।
आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। आ रही है, चलिए आप रिजॉइन करिए। ध्यान से आराम से बैठें। अब उस परमात्मा को बोलना शुरू करें। आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ें, बिल्कुल शांत और शांत और शांत अवस्था में अब उस प्रभु को बोलें जिस रिश्ते में आप उनको बांधना चाहती हो। आज ये आपका फाइनल रिश्ता है कि आप उनको बांध लीजिए कि प्रभु तुम्हें मैं माता के रूप में देखना चाहती हूँ, प्रभु मैं तुम्हें पिता के रूप में देखना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे बंधु के रूप में देखना चाहती हूँ, मेरी सखा के रूप में देखना चाहती हूँ, या मेरे बच्चे या बेटी या बेटा, जो आपको लगता है उस रूप में उनको इनवाइट करें। देखना है वो आपके साथ भोजन भी करेगा, वो आपके साथ पानी भी पिएगा, वो आपके साथ सब कुछ करेगा। अब जैसे जैसे उसको याद करोगे ना, आप बोलोगे अरे वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो वो पैसे दिलाने में हेल्प भी करेगा। पैसे नहीं आ रहे, वो पैसे लाने में भी हेल्प करेगा। लेकिन आपको उस भाव से इनवाइट करना है। मन नहीं लग रहा तो टंग को ऊपर लगाएं। किसी को आवाज नहीं आ रही तो रिजॉइन करें, आवाज सबको आ रही है। अब आज तक के जीवन में जो जो गलतियां आपको याद आ रही है, उन सारी गलतियों को बोलना शुरू करें। बिल्कुल भाव से बोलें कि मम्मी मेरे से ये गलती हो गई, पापा मेरे से ये गलती हुई थी। जो भी आप मान रहे हो, उनको जिस रूप में मान रहे हो, बोलना शुरू कर। जो जो गलतियां आपको याद आ रही है, सबके लिए आज पूरा आपके पूरे इस जन्म के सारे भार जो आपको याद आ रहे हैं, सारों के लिए क्षमा मांग लें। क्योंकि हमारी कॉर्ड कटिंग होना बहुत जरूरी है। आप उस भार को आगे लेके चलोगे तो आप आगे जाके जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। बोलते जाएं उनको, धीरे धीरे हर हर चीजों के लिए बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं कि मम्मी मेरे से ये गलती हो गई, मैंने इसका दिल दुखाया, मैंने आज इसको बोला था, मैंने इसके पैसे ले लिए थे वापस नहीं किए मैंने। जो भी आपको लगता है कि हमसे जो भी गलती हो गई, वो हर के लिए बोलते जाएं और माफी मांगते जाएं। इस कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले। ये ईश्वरी कृपा ऐसी है कि आप बस उससे रिश्ता जोड़ें, मैजिक जैसा काम करेगा आपकी लाइफ में। मैजिक, मैजिक वर्ड भी छोटा है इसके आगे। इस ईश्वर की परम शक्ति का अनुभव करें। आज जो आप कर रहे हो, इससे शक्तिशाली क्रिया कोई हो ही नहीं सकती उससे अपना हर बात कहने के लिए। आप रास्ते में खड़ोगे, आवाज दोगे, वो आ जाएगा हेल्प करने के लिए, किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। आज तक की सारी बातें बोलते जाएं, बोलते जाएं और बोलते जाएं। हर एक बात को, आपको जो भी याद आ रहा है उसको बोले, और बोले मुझसे तो ये हो गया, मैं क्षमा मांगती हूँ। क्षमा भी वही मांगते जाएं ताकि आपकी कॉर्ड कटिंग होती रहे। जो जो गलतियों की आप माफी मांग रहे हो, आप जिस रूप में उनको बुलाए हो, आप क्षमा भी मांगना है क्योंकि आपने गलती करी है। क्षमा मांगते जाए ताकि जो भी ब्लॉकेज हमारे जीवन में वो एनर्जी से क्रिएट हो रहे थे, उन सारे बंधनों से आज मुक्ति का समय आ चुका है। ये सावन का समय है। जब बाबा ने पूरा विष पान कर लिया था, तो क्या हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए वो तैयार नहीं होंगे? हम बुलाएं, मन से बोलें, बस हर चीज को छोड़ते जाएं। क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि आपके जो कर्म हमने कर चुके हैं, हम उसके द्वारा ही शरीर में रोग आते हैं, मनी ब्लॉकेज आते हैं, जीवन रिलेशनशिप ब्लॉकेज आते हैं। हमारे पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप इसको इससे बातें करो। पल पल वो आपके सामने आपकी सहायता करने के लिए वो खड़ा रहे, पर आपको बुलाना पड़ेगा। बिना बुलाए प्रभु किसी के पास नहीं जा। बोलते जाएं, उस कनेक्शन बैठाए उनसे कि वही भाव आना चाहिए। जब मम्मी से बात करें तो वो कैसा भाव आपको लगता है, जब अपने पिता से बात करते तो कैसा भाव होता है आपके अंदर, जब अपनी बहन से बात करते तो आपका भाव कैसा होता है, आप किसी पुराने दोस्त से जब बात करते हैं दिल खोल के तो भाव आपका कैसा होता है, बच्चे से जब बात करते तो भाव कैसा होता है। उसी भाव से उससे बात करते जाएं। बिल्कुल ना सोचे कोई नहीं सुनेगा। एक मात्र आपको दोबारा कोई नहीं बोलेगा कि तुमने गलती करी है।
वो हमेशा आपके साथ निभाने को तैयार है। आप अपना हाथ दीजिए बस उसको, कि मैंने तुम्हारे हाथ को थाम लिया है, अब जीवन में किसी के भी हाथ को थामने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस परमेश्वर को इतना भरोसे से हाथ डाले, जैसे एक बच्चा बार बार ऊपर से कितना भी गिरे, लेकिन वो छोड़ता नहीं कि मैं गिरूंगा तो मेरी मम्मी मुझे गोद में उठा लेगी। उतना भरोसा आपको होना चाहिए, उस भरोसे से सब कुछ बोल दे। तो जो भी गलतियों के लिए आज आप क्षमा मांग रहे हो ना, कि आपको वो चीजें, तो देखिएगा वो वापस किसी ना किसी रूप से वो पर्सन आपको बात करेगा, वो खुश होकर बात करेगा। आपके अंदर ना वो द्वेष रहेगा ही नहीं उस पर्सन को देख के। इतना अंदर से भाव विभोर हो जाइए कि बस सारी गलतियां, सारी गलतियों के लिए, सारे जन्मों की गलतियों के लिए माफी मांग ले, कि प्रभु आज तक की जो गलतियां उसका तो क्षमा मांग रही हूँ, और जाने अनजाने अगर पूर्व जन्म में कोई गलती करी है तो उसकी भी क्षमा मांगती हूँ, कि जो मुझे पता ही नहीं है पर मुझसे तो हुई है। क्योंकि यहाँ की तैयारी तो करनी है, पर यहाँ से छूट के जाएंगे तब उसकी तैयारी भी लगना है। वो जब पूछेगा तो तुमने क्या करके आए, तो आपके पास जवाब होगा कि सारे कर्म जितने मैंने बुरे किए तो उन सबकी क्षमा तो मैं नीचे ही प्रभु मांग चुका हूँ। एकदम नीट खाता होगा आपका, भाई खाता जब बनता ना ऊपर, आपकी बैलेंस शीट जब बनेगी वो बिल्कुल नीट होगी। आप प्राउडली बोल पाओगे प्रभु मैंने सारी गलतियों की क्षमा तो नीचे ही मांग ली, इस नरक लोक में ही मांग लिया। पृथ्वी लोक को नरक लोक भी बोला जाता है, लेकिन इस नरक लोक को आप अपने अनुसार अगर स्वर्ग में बदलना चाहते हैं तो अपने कर्मों की माफी मांगना बहुत जरूरी है। ऐसा इतना भाव से बोल दें कि बस कल जब हम वापस क्लास करें तो हम हमारे सारे जितनी आज तक आपने अच्छे कर्म किए उसको अच्छे से सोच सके। आज का खाता आज ही खत्म कर दे, आज का जो बही खाता है बिल्कुल आज ही खत्म कर दे। चलिए अब हम पूजा करने चलते हैं, बिल्कुल शांत। जिस भाव से उनको बुलाया उनको इनवाइट करिए कि हम, आप मेरे साथ चलिए, हम शिव आराधना करेंगे, शिव की पूजा करेंगे। समझिए वो आपके घर में आपके साथ, उस संबंध के साथ जिस संबंध को आपने उनको बुलाया है उनके साथ आपको शिव की पूजा करनी है। आप अपने घर में हो, किचन में पूजा की बड़ी थाली तैयार है, उस थाली को उनको ऑफर करें कि आप पकड़ के चले आज हमारे साथ। मम्मी पापा भाई बहन बच्चे के रूप में जिसमें भी आपने बुलाया है उनको बोले थाली आप पकड़े और हम आज पूजा करने चलेंगे। चलिए पूजा करने, सभी तैयार है पूजा करने के लिए। धीरे से दरवाजा खोलें, सामने जैसे ही दरवाजा खोल रहे हैं आपको एक सोने की नगरी दिख रही है, जिसमें इतने ब्यूटीफुल आपको चारों तरफ सिर्फ लाइट लाइट और लाइट दिख रही है, सिर्फ लाइट। दूर से पहाड़ दिख रहा है, एक बड़ा सा पहाड़, और चारों तरफ पहाड़ के बादल ही बादल है, बादल ही बादल, बादल ही बादल। ऐसी नगरी जो स्वर्ग से भी सुंदर है, उस नगरी में आप अपने बंधु सखा माता पिता के साथ आप आगे चलते जा रहे हो, खुशी खुशी आप सारी अच्छी बातें कर रहे हो कि तुम मेरे हमेशा साथ रहो, तुम्हारे साथ रहने से मुझे अच्छा लगता है, जीवन में जिस बात की कमी थी आज तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। ऐसी बातें करते करते खुशी खुशी आप उस गुफा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। पहाड़ दिख रहा है, उसके नीचे एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में शिवलिंग है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, उस गुफा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। शिव बाबा को देखें, अंदर चलिए प्रवेश करें, आपके बंधु सखा सबके साथ अंदर प्रवेश करें। थाली को नीचे रखें और 3 बार ताली बजाएं कि बाबा मैं आ चुकी हूँ, मेरे सारे इस जन्म के पूर्व जन्म के सारे कर्मों को छोड़ के आपके पास आ चुकी हूँ। ताली बजा के अपनी उपस्थिति का अनुभव करें, और जिस रिश्ते से आपने उनको इनवाइट किया है साथ में थाली में लोटे में आपका गंगा जल है, उस गंगा जल को उठाएं, एक हाथ में वो पकड़े हैं एक हाथ से आप पकड़े और ओम नमः शिवाय करते जाएं और बाबा को गंगा जल डालें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय करते जाएं, गंगा जल डालते जाएं और डालते जाएं। अब आपकी थाली में पंचामृत पड़ा है,
पंचामृत को उठाएं, बाबा को स्नान कराएं पंचामृत से। खूब सारा पंचामृत आपकी थाली में, पूरा पंचामृत डालें, बाबा को अच्छे से स्नान कराएं। एक तरफ आप पंचामृत डाल रहे हो, एक तरफ आपके साथी पंचामृत स्नान करा रहे हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है, तुमसे मिलके कितना अच्छा लग रहा है, वो भाव प्रकट करें कि तुम इसी तरह से मेरे साथ, जो भी मैं अब कर्म करूं उसके साथ मेरे साथ चलो, और हर अच्छी यात्रा में मेरे साथ रहो, और मैं हमेशा अच्छा ही कर सकूं। अगर मेरे से कोई गलती होने भी वाली है तो तुम मुझे रोक दो। अब आपकी थाली में खूब सारी शक्कर पड़ी, वो शक्कर को लें और बाबा पे शक्कर को चढ़ाएं, ताकि जीवन में हमेशा शांति बनी रहे, मिठास बनी रहे। बाबा को ऐसा बोले कि रिश्ता जो हमारा बना है प्रभु, वो इसी तरह से शक्कर की मिठास जैसा जीवन में बना रहे, उस मिठास का अनुभव करें। आपके वापस से आपकी थाली में खूब सारा गंगा जल है, उस गंगा जल से फिर से स्नान कराएं बाबा को, डालते जाएं डालते जाएं। जो आपका बंधु सखा है उसको लोटा दे दे कि वो डाले, और आप बाबा को शिवलिंग को रगड़ना शुरू करें। वो जल डाल रहा है और आप बाबा को स्नान करा रहे हैं। अब धीरे से आपके वहीं पे गन्ने का रस पड़ा है उसको भी उठाएं और बाबा को गन्ने गन्ने का रस का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वहीं पे फिर से जल का अभिषेक करें बाबा पे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वहीं पे आपकी थाली में चंदन पड़ा है, चंदन को लीजिए, आप दोनों मिलके चंदन को अच्छे से प्रभु पे लेपन करें। आप आगे की तरफ लेप कर रहे हैं, आपका सखा है जो पीछे की तरफ लेप कर रहा है। अच्छे से शिवलिंग को चंदन से लेप करना शुरू करें। खूब अच्छे से बाबा पर चंदन लगाए। आपकी थाली में चावल पड़े हैं, खूब सारे चावल, बाबा को चावल चढ़ाएं। काली तिल पड़ी है, उसको बाबा पे चढ़ाएं आप दोनों मिलके। जैसे बाबा का आप श्रृंगार कर रही हो वैसा आप अनुभव करें कि बाबा का श्रृंगार हो रहा है। उतना आप अपने अनुसार उनको सजाएं कि किस रूप में आप उनको महसूस करना चाहती हैं, कैसा श्रृंगार चाहती हैं आप, वैसा ही आकृति देना शुरू करें। आप अपने अपने अनुसार आकृति देना शुरू करें कि वो, अगर आप श्रृंगार करना शुरू कर रही हैं तो वो कैसा दिख रहा है, वैसा महसूस करें। श्रृंगार में देखिए उनकी आंखें, उनका नाक बना रहे हो, होठ बना रहे हो, पूरा श्रृंगार। जैसे महाकालेश्वर में किस तरह श्रृंगार होता है वैसे बाबा का श्रृंगार आपने किया। अब आपकी थाली में एक दिया है, वो दिए को आप जिस सखा के साथ आए हो उस दिए को उसको पकड़ाइए, आप इनहेल करके होल्ड करें और परमात्मा को इस होल्ड के साथ में धन्यवाद दीजिए कि इतना अच्छा रिश्ता आपने मुझे दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हुए उस दिए को लगाना है। इनहेल करें, होल्ड करें, माचिस से दिए को जोना है, और होल्डिंग पीरियड में आपको बोलना है कि जो रिश्ता आज आपने मुझे दिया है परमात्मा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं जब भी आपको बुलाऊंगी आप बस दौड़े चले आओगे, जो रिश्ता आपने बनाया। दोनों आप एक तरफ से आप थाली पकड़े, एक तरफ से उनको पकड़ाएं और आरती करना शुरू करें। जैसी भी आपको आरती लगती है बाबा के सामने 3 बार दिए को घुमाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, दिए को सामने रख दें। आपकी थाली में खूब सारे फूल है, प्रसाद है, सब कुछ बाबा को चढ़ा दें। अब आपकी थाली में बिलपत्र पड़े हैं, वो चढ़ाना है हमें ओम नमः शिवाय करके। तो समझिए जो भी सखा आपके साथ में आपने जो रिलेशन बताया है वो आपको बिलपत्र हाथ में दे रहा है और आप बिलपत्र चढ़ाते जा रहे हो ओम नमः शिवाय करके। आप दोनों ओम नमः शिवाय करके चढ़ा रहे हो, चढ़ाते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाएं। ओम का उच्चारण करेंगे और आप बिल्कुल भाव विभोर होके उनके साथ, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हो रहा है, और आप ओम नमः शिवाय करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ओम की ध्वनि लगा रही हूं मैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट करें और अपने आप को
बेलपत्र चढ़ाते जाएं, बिल्कुल महसूस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक एक बेलपत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 का उच्चारण करें और एक एक बेलपत्र अपने सभी सभी भगवान को हाथ जोड़े। आप दोनों जने मिलके, जो आपका सखा रूप में आपने उनको बुलाया था, साथ में आप नंदी की पूजा करिए। वहीं पे नंदी प्रभु है, उनकी पूजा करें, गंगा जल डालें, उनको टीका लगाएं, भोग चढ़ाएं। अब उनके एक कान को बंद करके दूसरे कान में उनको शिव जी को थैंक यू बोलें कि आपने ये जो आज मेरे माता पिता के रूप में, सखा के रूप में जो मैंने आज आपको इनवाइट किया है, ये हमेशा मेरे साथ जब भी मैं आपको बुलाऊं आप बस तुरंत प्रकट हो जाओ। ऐसा उनके कान में बोल के आइए, क्योंकि जब नंदी को बोलेंगे तो बाबा जल्दी सुनता है। उनके कान में ऐसा बोल दीजिए, बस मैं अभी घर जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको अकेलेपन में हूँ या कभी डिफिकल्ट में हूँ, अच्छे में भाव में हूँ, मैं जब भी आपको बुलाऊं बस आप तुरंत प्रकट हो जाए। सब बोल दें, वही थाली है उठा लें, ये सखा बंधु के साथ फिर से धीरे से गुफा से बाहर आए। धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे गुफा से बाहर आना शुरू करें। फिर से देखिए चारों तरफ सुनहरा 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 कलर फैला हुआ है। धीरे धीरे बाहर आइए अपने घर की तरफ। घर के दरवाजे को खोलिए, आप दोनों अंदर घुस रहे हो। थाली को नीचे रखें, पर आप जिस भी भाव से उनको बुलाए वैसा ऑफर करें। अब आप इतना देर घूम के आए हो, तो मम्मी है तो मम्मी को कैसा ऑफर करते हैं वैसा ऑफर करें कि आप क्या खाने वाले हो, क्या पीने वाले हो। बेटा है तो बेटे को ऑफर करें, आपका कोई दोस्त है तो कैसा ऑफर करेंगे। आपके घर कोई आया है तो ऑफर करना पड़ेगा, आप ऑफर करें।
कि तुम क्या खाना चाहते हो, तुम क्या पीना चाह रहे हो। आप बैठो, जहां आपकी जगह घर की जगह है उसको बैठाइए, सम्मान से बैठाइए, उसको बोले। बस जिस तरह आज आप आराम से आ गए ना, वैसे ही हमेशा मेरी एक आवाज लगाते ही बिल्कुल मेरे सामने आ जाए, ऐसा भाव बोले। और वो सामने से आपको अब बोल रहा है कि बस अब तुम जब भी मुझे बुलाओगे, तुम बस मुझे याद करो, मैं आ जाऊंगा। तुमने मेरा आज इतना आओ भगत किया है, इतनी अच्छी शिव की पूजा करवाई है तुम्हें, मैं तुम मुझे जैसे ही बुलाओगे मैं तुरंत तुम्हारे बातें सुनने को, तुम्हारा दिल हल्का करने को, सब कुछ जैसा तुम बोलोगे मैं करने को आ जाऊंगा, ऐसा सोचे। थैंक यू बोले उसको, थैंक यू बोले, आभार प्रकट करें, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। अब दोनों पाम्स को अच्छे से रगड़े, खूब अच्छे से अपने पाम्स को रगड़े, इस एनर्जी को खूब अच्छे से दोनों आंखों पे लगाए, अपने हथेलियों को देखें धीरे से। जब आपका मन करे अपनी आंखों को धीरे से खोलें और आप अपना अनुभव देखें कि आपको 2 मिनट शांति से बैठे अपनी जगह पे, और आप फील करें कि अभी तक आपने जो अपने जर्नी अपने सबकॉन्शियस को दिखाई है वो कैसा आपको भाव लगा। क्या आप पूरी तरह से अपने सारे गलतियों के लिए क्षमा मांग पाई? क्या आप अपना इस रिश्ता जोड़ पाई? क्या आप अच्छे से पूजा कर पाई? क्या आप उनको दोबारा बुलाने के लिए तैयार कर पाई? अब अपने आप को स्वयं 2 मिनट के लिए देखें कि वो कनेक्शन क्या हमारा बन पाया। मिनट के लिए अपने आप को अनुभव दीजिए कि क्या सच में ये सुंदर सी क्रिया हमने करी, मैजिक क्रिया, तो क्या हम उसको बिल्कुल फील कर पाए। अब आप जब भी बुलाओगे वो आ जाएगा, आपने पूरा अच्छे से किया। सोचें और बोलें किसका क्या अनुभव रहा और कैसा आप अपने पूरे भार को उतार पाए। तो अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो जरूर बोलें, इस मैजिक क्रिया में कैसा लगा। अपने मन को शांत कर लें सभी जने। मन में जो भी भाव आ रहे हैं एक बार शांत, कोई बात नहीं। अगर आंसू भी आ रहे हैं तो वो भी आना जरूरी है, क्योंकि हमने हमारी क्षमा मांगी है तो वो भी आएगा। जैसा भी आपको अनुभव लगा, अगर आप बोलना चाहें तो जरूर बोले, ताकि दूसरे भी सुन के मोटिवेशन होता है कि भाई अगर आपका कनेक्शन नहीं हुआ तो उनका कनेक्शन हुआ है। हो सकता है किसी का 1 बार में होता है, किसी का 2 बार में होता है, किसी का 3 बार में होगा, पर कनेक्शन होगा जरूर। इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने की क्रिया कर रहे थे। बोले रविता जी, क्या बोले? दीदी मेरा कनेक्शन हुआ और मैंने सखा के रूप में उनको बुलाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया सखा मतलब किसके लिए, मतलब हमारे घर के परिवार के जन क्या। जब मैं सखा तो मैं समझ गई कि हम अपने जिनको हम मानते हैं उनको हम बुला रहे हैं। एंड जब वो प्रक्रिया पूरी हो गई तो जैसे आपने बोला ना, आप अपनी हथेली रखो आंखों पे, तो आई फेल्ट नाइस। गोल्डन पिंक कलर लाइट ऐसे दिखा, एंड ऐसे लगा कि फूलों की मतलब ऐसे फूल गिर रहे मेरे पे। एंड माँ भी बहुत प्रसन्न है, माँ पार्वती, मतलब जैसे वो होता है ना, तुम्हें सामने कुछ गोल्डन दिखे लंबा खड़ा हुआ, ऐसे मुझे फील हुआ। वो था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। और किसी को अनुभव हुआ तो बोले। दोबारा कनेक्शन बैठाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोले। बहुत अच्छा लगा आज भी आपके साथ अभिषेक करके। और मैं एक्चुअली कनेक्शन तो नहीं कर पाई भगवान से। मैं खुद से ही क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ कि मैं कौन सा कनेक्शन बनाऊँ, कौन सा भगवान से बनाऊँ, क्योंकि हम शिव को भी मानते हैं, कृष्णा को भी मानते हैं, और माँ को भी मानते हैं, बाबा को भी मानते हैं, बालाजी को। तो मैं वहीं पे घूम रही हूँ अभी, किसका हाथ पकड़ूं। मेरा क्लियर बोलती हूँ आपसे। तो मैं कनेक्शन तो अभी नहीं बना पाई, शायद बना लूंगी। मेरे सवालों के जवाब मुझे खुद को ही मिल जाएंगे, भगवान दे देगा शायद मुझे कुछ भी आपके थ्रू।
एंड जब जब हम अभिषेक कर रहे थे ना, तो आपने कहा बत्ती लगाइए इनहेल करके, उस टाइम मुझे गंध की खुशबू आई 2 मिनट के लिए, जस्ट मिनट के लिए। ये अनुभव हुआ मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। बोले अंजू पटेल जी, बोले। जी बोले, अनुभव हुआ मैम, क्या बोल रहे हैं? अनुभव हुआ। आज मम्मी पापा के साथ गए, अभिषेक किया, लेकिन ये सिर में बहुत भारी हो रहा है। यहाँ क्या तो पता नहीं, पेन सा हो रहा है यहाँ तो। नहीं, वो लगेगा तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, आपको आराम मिल जाएगा। जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो कनेक्शन इतना इजी नहीं होता ना, तो थोड़ा सा भारीपन होगा शरीर में। इसका मतलब आप उसको बराबर फील कर पाएंगे, हाँ, इसीलिए भारीपन है। उनको मैंने घर आके खाना भी खिलाया, और उनको थोड़ी एक मतलब बेसन की डिश बहुत पसंद थी। जब भी हम लोग मिलते थे तो वो बोलती थी कि मुझे वो खाना है, बनाइए। तो आज भी हमने बस यही बोला कि मुझे वही खाना है, आप बना के लाओ। हमने कहा ठीक है, आप बैठो, हम बना के ला रहे हैं। लेकिन बस, अभी तो ऐसे लग रहा है कि बस लेट जाओ आराम से। नहीं, आप पानी पी लें, आपको आराम मिल जाएगा। तो आप दोबारा जब इनवाइट करेंगे ना, वो इजी आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। और किसी का अनुभव है तो बोले, कैसा फील हुआ आपको? आपको अपने जितने भी पाप कर्म थे, आप अच्छे से उतार पाए कि नहीं? ये कार्यक्रम रखने का मेन मोटिव यही है कि देखो, अगर आपकी एनर्जी जैसे ही आप हाई एनर्जी करोगे, तो मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो आपको वो फील आया कि नहीं आया कि आप अपने पूरे समस्त कर्मों को, पापों की क्षमा उतार पाए आप? कि अभी और समय लगेगा उतारने में? अभी वो समय नहीं आया है, और समय लगेगा। कर लिए? नहीं बोले गुरु लता माँ, जी। कल से तो ना बिल्कुल शांति थी मन में, हलचल नहीं थी, ना रोना था ना कुछ था, बड़ आराम से सब कुछ बोल दिया। उसके बाद कहीं डांट का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो भी हंसते रहे, हम भी हंसते रहे, और दोनों लोग अभिषेक करते रहे भगवान का। और ने अपने तो संबंध स्थापित कर लिया ना, इसीलिए वो आपके बिल्कुल न्यूट्रल हो गए वो। अच्छा अनुभव है। ये और एक सत्र करने की जरूरत है, अभी तक अनुभव नहीं हो पाया। लता जी। मैम दीदी मैं मैं हाँ जी, बांके बिहारी हम्म। बोलिए। बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गई थी मैं। और हम्म। बस भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि अगर मुझसे कोई जो भी गलतियां हुई हो, उनके लिए क्षमा कर देना। और उनके पास बैठी थी काफी देर तक, जो इनवाइट जो किया? याद था उनको मैंने इनवाइट उनसे किया बोला, नहीं किया आपने? बोला सखा के रूप में ही जोड़ा। अच्छा। शिव जी को इनवाइट किया था मैंने, जब मैं शिव जी आई तो शिव जी को मैंने इनवाइट किया था कि आप घर चलें, और जब भी याद करूं तो आप प्लीज जरूर आए हमारे। तब भी बहुत अच्छा लगा, वहां पर भी बहुत अच्छा अनुभव रहता है, मन हल्का हो जाता है। और आगे की फ्यूचर की टेंशन भी थोड़ी हल्की हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, काफी अच्छा रहता है। नहीं नहीं, अब से देखो, हम्म। आप उनको इनवाइट कर लेना, तो आपको जब भी चिंता हो ना, तो इनवाइट करके बोल दीजिए कि तुम संभाल लेना। ये कराने का मीनिंग क्या है? आपको ये चीजें कराने का मतलब यही है कि अब से जो चिंता होगी ना, उसको उस रूप में बुलाइए, और बोल दें, पहले ही बोल दे, देख ऐसा ऐसा होने वाला है, तो तुम संभाल लियो। हम करते हैं ना ऐसा। घर का, परिवार का एक आदमी का होता है ना, जो जो भी सारा कार्य करने में एक्सपर्ट होता है, ऑलराउंडर। तो हम सबसे पहले फोन उसको लगाते हैं, कोई भी काम हो तो फोन लगाते हैं ना, कि भाई तुम संभाल लेना। वैसे ही अब से क्या करना है, ये क्रिया कराने का मतलब यही है कि आपने अपना बोझ उतारा। अब आगे के लिए क्या करना है, कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य, आदत बनानी है। भोजन भी करें तो बोलो आओ जिमो, पानी पी रहे पी लो।
आपका क्या गया। लेकिन जैसे ही आप जुड़ाव करने लगोगे ना, वो ऐसा कनेक्शन बैठेगा कि आप कहीं भी बोलोगे वो हेल्प करने को इतना एकदम तुरंत रेडी रहेगा। आपको पहले आदत करनी पड़ेगी, और आप करके देखिए, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर कि आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं देगा। करके देखिए, पर आपको रोज बुलाना पड़ेगा। जैसे मैं सांसों का कैसे बोलते, सांसों का अपने को रोज चेक करना पड़ेगा। सांस क्या आपकी प्राण ऊर्जा है, बिल्कुल इसको भी जीवन का आधार बनाइए। ये इससे बाहर जाने के बाद अब जो भी करने वाले हो ना, हर चीज उसको ऑफर करेगा। जो पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो काम कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, जो कर रहे हो, ऑफर करो खाली। देखो आपको हर चीज में आनंद होना शुरू हो जाएगा। जीवन में डिफिकल्टी होगी ही नहीं, और हो रही है तो उसको बोल दो, तुम संभाल लेना, तुम हो ना, फिर मेरी को चिंता करने की क्या जरूरत है। हम बोलते ही नहीं, तकलीफ यहाँ है। हम सब बोलते हैं हमें अनुभव हो रहा है, आसपास है, पर वो अनुभव को बुलाना पड़ेगा। वो बिना इनवाइट थोड़ी आता है। बिना इनवाइट मेहमान आपके घर में आते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्या? अब तो वो भी कल्चर खत्म हो गया, मेहमान भी आने बंद हो गए, है ना। किसी के पास समय ही नहीं है, लेकिन उसके पास समय है। उस परमात्मा के पास आपसे बात करने का समय है, भरपूर समय है। आप उनको बुलाएं और बोलना शुरू करें। कहीं भी जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, बोले, कहीं भी जाओ बोलना शुरू करो। आप कितना भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है वो रुक जाएगा, टल जाएगा आपका। आपके पैसे फंसे हैं, आपने बोल दिया ना भाई मैं इसको पैसे दे रही हूँ, तुम देख लियो, वो पैसे नहीं फंसेंगे आपके। कोई अच्छा काम कर रहे हो उनको बोल दे कि मैं काम कर रही हूँ, तुम सफल कर दे। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। और आपके जब आज तक के काम जो नहीं बने थे वो बनाना शुरू कर देगा ये। करके देखे, करना आपको पड़ेगा। मैं इनवाइट करती हूँ वो मेरा कार्य करता है, आप इनवाइट करोगे वो आपका कार्य करेगा। मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी करूं बिना इनवाइट कभी नहीं करती। तो सच बोलूं, जीवन में आज तक कोई कार्य रुका नहीं। ज्यादा कम की तुलना पहले कभी घर नहीं हो सकती। हाँ बोलिए। मतलब घर बुला करके इनवाइट करके फिर बोलना है, या वहां जाकर के भी बोल सकते हैं जैसे मंदिर में पहुंच गए खुद? मंदिर में क्यों बोलना है? आपको घर में बुलाना है, आप मंदिर जाके क्यों बोलोगे? आपने तो उनको रिलेशन में बांध लिया ना। हाँ जी। आपने सखा बोला तो सखा क्या बुलाने से नहीं आएगा क्या? वो तो तुरंत भाग के आएगा। मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें तो मानसिक क्रिया में तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। नहीं, मानसिक से ही कह रही हूँ मैं, मानसिक से मंदिर जाके वहां नहीं जाके नहीं, बोले हम। मानसिक में भी मंदिर नहीं जाना है, आपको सिर्फ उसको बोलना है। जिस भी नाम से आप बुलाना चाहिए, एक नाम भी रख दीजिए उसका, एक नाम रख दे। आपको जो प्यारा नाम लगता है उसको बोले, और बोलना सुख करे। जैसे मेरी दादी बोलती थी, एक कानूड़ो आजा, एक कानूड़ो आजा, हमेशा बोलती थी। तो अंत समय तक एक ही नाम रहा, और इतना आराम से गई वो जिसकी सीमा नहीं। वो नाम आपको देना, आपको अपना प्यारा भरा नाम देना है उसको। आपको जो नाम लगे वो नाम दे दीजिए और बुलाइए। आपको इतना हल्का महसूस होगा। आज के बाद आपको स्ट्रेस होना, किसी चीज की काम में बाधा आना, सब कुछ खत्म हो जाएगी। जो अगर 100% बाधा आने वाली थी ना, वो आपके 10% में रुक जाएगी। और आपको ये अनुभव कराने वो खुद आएगा। आप करके देख लो। सिर्फ आप एक नाम रख दो उनका, जिस भी आप उसको बुलाए आपने, एक नाम रख दो, ताकि वो भी पहचान जाएगी, हाँ ये नाम जिसका है उसका ये नाम। पता चला बिना नाम तो फिर वो कैसे आएगा? ये तू आजा बोले थोड़ी चलेगा। आप उसका एक प्यार भरा अपने अनुसार एक नाम रखते हैं, फिर देखो मैजिक चीज। ठीक है, फिर और किसी का अनुभव है तो बोले। वर्षा जी इतना ध्यान से सुन रही है, एकदम बस सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। चलिए, किसी का अनुभव नहीं है तो कल मिले, नहीं कल रात में 9 बजे मिलेंगे स्वर विज्ञान क्लास में, ठीक है। फिर से लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, सोचना जरूर है, इनवाइट जरूर करना है, और आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करना है, ताकि दूसरों को भी ये अनुभव हो सके। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब मैं आपको दे रही हूँ और आप ले रहे हो, और आपको भी आगे देना है, तभी ये चीजें आपकी फलेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जीवन में आपको जो मिल रहा है वो आपको देना भी है। ये अनुभव दूसरों को भी देना है, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं और उसका उपयोग करें, और वो आपको दिल से आशीर्वाद दे। जैसे आपके मन से मेरे लिए निकलता है, वैसे ही आप दूसरों के भी आपके लिए निकले।
तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये जरूर करना है आपको। आपका जो भी है अपने कमेंट में फिर जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों को भी ये आनंद की अनुभूति हो सके। ठीक है, मिलते हैं 9 बजे सभी जने। राधे राधे।